सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। और आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए, डटे रहिए। आप जहाँ भी आप तैयारी करते रहिए, आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे, मेरी शुभकामनाओं के साथ। तो चलिए देर न करते हुए हम फिर चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे साथियों? निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए दो पाई चार्टों तथा दो पाई चार्ट हो गए। ठीक है, एक सारणी हो गया आपका देश की वयस्क जनसंख्या का राज्यवार से। राज्यवार मतलब आप जानते हैं, जैसे यूके यूपी, इस तरीके से। ठीक है, विवरण दिया गया है, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट एवं अधिक कुल संख्या कितनी है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेजुएट का यहाँ पे ये 24 लाख है। ठीक है, ये आपको 14% दिख रहा है, 16%, यानी कि 100 का आप तो प्रतिशत जानते हैं। इसके पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे प्लेलिस्ट जाके आप देख लीजिएगा। और फिर एक अच्छा भारत तक की कुल संख्या 32 लाख है। ठीक है, इस प्रकार के पुरुष महिला अनुपात। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, राज्य हो गया है ABCDE अब तक का है, एम यानी मेल, और ये फीमेल हो गया। ठीक है, जो इस तरफ का है सब क्या है दोस्तों? मेल है, और जो उस तरफ है ये सब क्या है? ये फीमेल है। सेम काइंड इसमें भी ऐसे है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो में बने रहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक, राज्य ई के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या तथा यफ के कक्षा 12 तक की पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अच्छा, इसमें क्या पूछा है? कक्षा 12 तक के दोनों का पूछा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें ई है और इसमें एफ है। तो सबसे पहले हम ई का निकालेंगे। ठीक है, चलिए, कक्षा 12 यानी कि कितना हो जाएगा? 32 लाख। ठीक है, 32 लाख आपका हो गया। अब इसके गुणे हम किसका निकाल रहे हैं? अब ई में देखना है हमें, तो ई का इसमें 19%, 100 का 19%। अब इसके गुणे क्या देखना साथियों? ई के कक्षा 12 पुरुषों की संख्या, तो हमें अब कहाँ देखना है? ई हो गया। अब कक्षा 12 में जाएंगे, ई का ये पुरुषों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 10 9 19। ठीक है, 10 9 19 यानी कि 19 बटे 9, सॉरी 9 बटे 19। ठीक है, 9 बटे के 19 हो गया आपका यहाँ पे। अब चलिए इसको हम सरल करते हैं। ठीक है, 19 19 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, 3 0 है, 1 2 3। ठीक है, 9 दूना के 18 हो गया आपका, 9 3 27 और 1 28। आपका कितना हो गया? 2,88,000 का 10,000 10,000 लाख, 2,28,000 आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है? कितने प्रतिशत? तो चलिए हम निकालेंगे प्रतिशत। अब फिर क्या कहा है? यफ के कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या, फिर क्या 32 लाख की है, 32 लाख। ठीक है, अब गुणे इसका कितना निकालना है? यफ का, फिर उसमें तो एफ का 20% है, 100 का 20% यानी कि 20 बटे के 100 गुणे एफ में हम निकालेंगे पुरुषों का, तो एफ में आ जाएंगे कक्षा 12 में आ जाएंगे 3 2 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 2 5 यानी कि 3 बटे 5। ठीक है, 3 बटे के 5। अब आप यहाँ पे पूछेंगे सर आपने ये बताइए कि 3 क्यों लिखा है यहाँ पे ऊपर? तो प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये पुरुषों का पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपका 5 1 5 हो गया, 5 चौके आपका हो गया 20। अब 4 3 12 हो गया, इसके बराबर क्या हो गया? 12। ठीक है, अब ये 3 0 यहाँ पे है, तो 1 2 3। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ से और अवगत कराना चाहूँगा कि मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जो मैं गुणा करता हूँ, मान लीजिए कि जो ये साइन है मान लीजिए इधर उधर हो जाए, तो आप इसके चक्कर में प्लीज़ ना रहिएगा। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अरे इस तरीके से आप यहाँ पे 12 कैसे आए? तो 4 3 12 मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए 3 0 यहाँ पे कैसे आ गया? तो यहाँ पे देखिए 3 0 यहाँ पे हम लिया कर रख दिए 60, मतलब कि सिंपल और 60 में बताने का तरीका। अब करेंगे 12 दूना की हो जाएगा आपका, हम यहाँ थोड़ा यहाँ लिख दें
12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर 12 दिया 36 और 2 38। ठीक है, आपका कितना होगा साथियों? 3,84,000। तो आप क्या करेंगे, इसका क्या पूछा प्रतिशत, यानी कि 100 ना, तो क्या हो जाएगा 2,88,000। इसके बटे कितना हो जाएगा 3,84,000। ठीक है, अब इसके गुणे कितना हो जाएगा साथियों 100। 3,030 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, हम 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 दूना के 8। अब क्या हो जाएगा 4 9 36, 4 6 24। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 से हम काट देंगे, 12 12 अट्ठे के 96, 12 छंग 72। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 आपका हो गया, फिर 2 तिहाई के 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 से हम इसको कैसे कर देंगे, 4 1 क्या 4, अब ये क्या आ जाएगा 25 चौका 100। तो अब ये क्या बचा, ये साइन तो हमें नहीं मतलब लिखना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर दिया। 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75, यानी कि इसका जो परसेंट पूछा है साथियों, आपका ये हो गया आंसर। इसमें पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या। अब अगले सवाल में हम आ गए हैं, राज्य ए के कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12 कुल ग्रेजुएट, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कुल ग्रेजुएट और कक्षा 12 की पुरुषों की संख्या तथा उसी राज्य के कुल ग्रेजुएट ये क्या है, ये सभी ग्रेजुएट का मिला। ठीक है, कक्षा 12 तक की महिलाओं के बीच का क्रमशः क्या अनुपात है। तो ठीक है, तो ए का कुल ग्रेजुएट यानी कि क्या हो जाएगा 24 लाख। अभी हम पुरुष का निकाल रहे हैं। ठीक है, 24 लाख हो गया आपका, गुणे आपका कितना हो जाएगा, ए का आपका देखना है तो कुल ग्रेजुएट में 16 बटे के 100। ठीक है, कुल ग्रेजुएट यानी कि 2 0 से कट गया। कुल ग्रेजुएट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ना तो पुरुष का पूछा है और ना तो महिलाओं का पूछा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, 16 दूना 32 और 6 38। ठीक है, 3 0 है आपका, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,84,000 आपका ये निकल चला है। ठीक है, अभी क्या निकला, कुल ग्रेजुएट का निकला है। अब हम क्या निकालेंगे, पुरुषों की संख्या। अब निकलेगा पुरुषों की संख्या। ठीक है, कक्षा 12 वाले में पुरुषों की संख्या, तो फिर हम क्या निकालेंगे, आपका ये हो जाएगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं 32 लाख। जब पुरुषों की संख्या आ गया है तो क्या हो जाएगा 32 लाख। ठीक है, गुणे अब यहाँ पे देखना है ए का, तो ए में कितना है 15। ठीक है, 15 बटे के 100 गुणे, अब ए में देखना है किसमें, कक्षा 12 वाले में ए ये हो गया। अब 9 7 16, तो क्या हो जाएगा, जब पुरुषों को निकालेंगे तो 7 बटे के 16 आपका हो गया। ठीक है, 2 0 से कट गया। अच्छा ए है ना, ठीक है ए है, 16 क्या 16, 16 दूना के 32, 3 0 है आपका, ये 3 0 हो गया। 15 दूना के 30, देखिए हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 15 दूना के 30 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। फिर हम इसका गुणा फिर यहीं कर दे रहे हैं। ठीक है, 7 3 के 21 आपका हो गया, यानी कि 2,10,000 हो गया। ठीक है, 2,10,000। अच्छा अब इसको इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 3,84,000। इसको इस तरीके से हम ऐड करेंगे 3,84,000, 3,84,000 प्लस ये 2,10,000, 2,10,000 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 आपका हो गया, 0 0 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। यानी कि साथियों अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3,84,000 प्लस क्या हो गया 2,10,000। ठीक है, क्या है ये आपका 2,10,000। अब इसके बराबर क्या आ गया आपका 5,94,000, कितना 5,94,000। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग कर ले होंगे। तो चलिए आप बने रहिए।
अब ये किसका निकल के आया है, कुल का और पुरुषों में कक्षा 12 का, ठीक है। अब चलिए हम निकालेंगे कुल का और महिलाओं का। तो देखिए फिर ये क्या कहा है, उसी में यानी कि ए का ही। तो ए में क्या है, फिर से वही, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 24 लाख, ठीक है। फिर गुणे, अब ये कुल ग्रेजुएट का कहा है तो कुल ग्रेजुएट का हमें निकालने दीजिए। तो क्या हो जाएगा 16/100, ठीक है। 2 से हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया 16 चौका 64, 16 दूना 32 और 6 38, यानी कि आपका ये क्या हो गया 3,84,000 फिर हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ये कहा था पुरुषों मतलब कि कक्षा 12 के पुरुषों का, तो ए का हम निकाले थे, ए आपका ये यहाँ पे हो गया। और अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो पुरुषों का अभी आपका यहाँ पे ये निकला था। अब हम चलिए निकालेंगे किसका, महिलाओं का निकालेंगे, ठीक है। तो महिलाओं में क्या पूछा, कक्षा 12 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 लाख, ठीक है। अब इसके गुणे कितना हो जाएगा 32 लाख में ए का ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ देखना है, कक्षा 12 में। तो कक्षा 12 के यहाँ पे 32 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%, ठीक है, 15%। इसके बटे 100। अच्छा ए में महिलाओं का निकालना है, तो ए में हम राज्य में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। महिलाओं का 9, 7, 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महिलाओं का है तो क्या हो जाएगा 9/16। और आप कहेंगे कि सर 9 क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई मैं महिलाओं का निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 से कैसे आउट हो गया, 16 क्या 16, 16 दूना के 32, आपका यहाँ पे कितना हो गया 2000 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको हो गया 15 दूना के 30। अब हम गुणा कर देंगे, फिर एक बार इससे यहाँ पे हमने गुणा किया, 15 दूना के 30 आपका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 3 27 है, 3 9 के 27, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 2,70,000, ठीक है। आपका क्या हो गया 2,70,000 हो गया। अब इसको और इसको हम क्या कर देंगे साथियों, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3,84,000 प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2,70,000 को ऐड कर देंगे, 0 हो गया 0 0, 4 हो गया आपका, 8 7 15 हो गया, ठीक है। 3 2 5 1 6, ठीक है। आपका कितना हो गया 6,54,000 आपका ये हो गया। इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे 3,8,4 ये हो गया प्लस 2,740, ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा साथियों 6,54,000 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम इसका अब ये क्या हो गया आपका 5,94,000, तो 5 लाख। अच्छा इसमें पूछा क्या है कि क्रमशः अनुपात क्या है, तो हम अनुपात अभी निकालने जा रहे हैं, आप बने रहिए। 5,94,000 इसके बटे 6,54,000, ठीक है, ठीक। 3 0 से आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, चलिए अच्छा हम इसको 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 दूना के 4 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा 1, 2 दूना के 4 आपका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 दूना के 4 हो गया। अब यहाँ पे बचा 1, तो हम क्या करेंगे 2 9 के 18, ठीक है। अब फिर वहाँ पे बचा 1 यानी कि 2 7 के 14, आपका कितना आया 297 आ गया, ठीक है। ये भी कट गया। अब हम क्या निकालेंगे 297, ठीक है। हम ये वाला हमें लिख दिए। अब करेंगे 2 3 के 6, फिर क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर क्या हो जाएगा 2 3 के 6, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 के 14 यानी कि 327, कितना हो गया 327। अब हम क्या कर देंगे 297 अनुपात 327 आपका ये हो गया आंसर। इसमें पूछा क्या साथियों क्रमशः क्या अनुपात है, तो 297 अनुपात 327। तो अब बने रहिए। चलिए साथियों हम अगले सवाल में अब आ गए हैं। राज्य डी के कुल ग्रेजुएट तथा उसी राज्य की कक्षा 12 तक की
जनसंख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। देखिए आपको ना यहाँ पे महिला पूछा है ना तो पुरुष पूछा है, ठीक है। ठीक है, अब हम निकालेंगे राज्य डी के कुल ग्रेजुएट तथा उसी राज्य के ग्रेजुएट में पूछा है और कहीं नहीं जाना है आपको। फिर डी का निकालना है तो डी में क्या है, उससे पहले हम ग्रेजुएट का लिख लेंगे 24 लाख, ठीक है। गुड़े आपका ये क्या होगा 24 लाख, यानी कि अब डी का पूछा है तो डी का आपका ये है 17, ठीक है। 17/100, 100 का 17%। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो सेकेंड से आउट हो गया। अब 17 चौका आपका 68 हो गया। 17 दूना 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 34 और 6 4 10 आपका हो जाएगा 3 1 मतलब 6 4 10 हो गया आपका 3 1 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 40। आपका यहाँ क्या होगा 3 जीरो है 1 2 3, ठीक है। आपका कितना होगा 4,08,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,08,000 आपका ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, उसी राज्य की कक्षा 12 तक की जनसंख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है, तो क्या हो जाएगा 32। अच्छा फिर अच्छा उसी राज्य के, ठीक है, कक्षा 12 का तो क्या हो जाएगा 32 लाख। अब उसी राज्य का डी का, ठीक है, डी का निकालना है कि आपका डी का 12%, 100 का 12% है कि 12/100, 2 जीरो 2 जीरो 100 हो गया। अब क्या निकालेंगे 1 2 3 जीरो में 12 दूना 24 हो गया, 12 3 36 2 38, अब कितना हो गया 3,84,000, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका क्या पूछा है 20 क्रमशः अनुपात, तो 4,08,000 ये हो गया। अब इसके बटे 3,84,000, 3 जीरो सेकेंड से आउट हो गया। अब देखिए अब अनुपात में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 408 अनुपात 384, आपका ये हो गया आंसर। और चाहे तो अब इसको और भी सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य बी की ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या, क्या पूछ रहा है, राज्य बी की ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या राज्य ई की ग्रेजुएट महिला जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। सभी का ग्रेजुएट ही पूछ लिया है और प्रतिशत पूछा है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम ग्रेजुएट में जाएंगे, दोनों का महिला ही पूछा है, ठीक है। महिलाओं की संख्या इसमें भी है और ग्रेजुएट महिला की संख्या इसमें भी है और दोनों का ग्रेजुएट है, तो क्या करेंगे बी का, बी में कहाँ है आपका 18, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 24 लाख, ठीक है। 24 लाख गुणे अब क्या कर देंगे हम बी का, तो बी का आपका है 18/100, ठीक है, आपका ये हो गया। अच्छा अब उसमें क्या है महिला का पूछा है तो बी में हम जाएंगे, यहाँ बी में किसका ग्रेजुएट में जाएंगे। अच्छा हम चलिए अब उसमें भी किसका पूछना है महिला का, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3/8 हो गया आपका, ठीक है। 2 जीरो से कंसिडर हो गया। अब क्या हो गया 8 के 8 हो गया, 8 3 के 24 हो गया। अब यहाँ पे कितने जीरो है 3 1 2 3। अब क्या करेंगे 18 3 54, देखिए 18 से हम 3 में गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो गया साथियों 18 3 54 हो गया, ठीक है। 3 जीरो है तो आपका ये 3 जीरो हम यहाँ रख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 54 में आपका कितना हो गया 54,000 हो गया, तो फिर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अब इसके बराबर 3 चौके 3 जीरो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 3 चौके 12 आपका ये हो गया, 3 चौके 12 3 5 15 15 और एक क्या हो गया 16, यानी कि 1,62,000 कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,62,000 आपका ये हो गया बी का ग्रेजुएट महिलाओं का। बी का निकल के यह क्या आपका इतना। अच्छा अब इसमें क्या पूछा है जनसंख्या महिला जनसंख्या का कितने प्रतिशत, ई की ग्रेजुएट में ही पूछा है, तो फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे 24 लाख। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा साथियों कि ग्रेजुएट पूछा है कि कक्षा 12 नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया 24 लाख गुणे अभी किसका पूछा है ई का, तो ई में हमें जाना है वो भी ग्रेजुएट में वहाँ नहीं है, तो ठीक है आपका ये हो गया 20%, 100 का 20%,
ठीक है। यहाँ पे कहाँ हो गया 100। अच्छा अब ई में, ई कहाँ है, ई आपका यहाँ है, ठीक है। अब ग्रेजुएट में जाना है, हम ग्रेजुएट, चलिए सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, राज्य में आएंगे, राज्य में हम यहाँ पे चले आए। अब हमें कहाँ जाना है, ग्रेजुएट में चले आए, ग्रेजुएट उसमें नहीं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में भी आ गया। अब उसमें भी हमें कहाँ जाना है, महिला में, जी हाँ कहाँ जाना है, महिला जाना है। तो 9 और 7 16। अब 7/16 लिखें कि 9/16 लिखें, आपको ये कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपका, ये क्या कह रहा है, महिला का पूछा है तो महिला का ही निकालना है आपको, ठीक है। देखिए 9 7 16 तो क्या हो जाएगा 7/16, 7 के अच्छा हम ई का निकाल रहे हैं ना, सॉरी अब ई का निकाल रहे हैं, ठीक है ठीक है। 9 7 16 तो क्या हो जाएगा 7/16। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 2 0, 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब मान लीजिए इसको हम 8 दूना के 16 काट दिए, ठीक है। 8 3 24। अब यहाँ कितना आया, 1 2 3, 3 0 आ गया। अब क्या 2 1 क्या 2 हो गया, 2 10 में 10 हो गया आपका ये, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे 10 तिहाई 30। देखिए अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 10 तिहाई के 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 30,000 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे 3 0 था, तो 3 0 के यदि मैं छोड़ दूंगा, आप ही भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई के 30, 30,000 हो गया। वैसे भी आप क्या करेंगे, अब ये 7 बचा है तो हम इसमें गुणा कर देंगे, 7 3 21, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2,10,000। कितना हो गया आपका 2,10,000। अच्छा अब इसमें पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत है, तो हम इसमें सो सिंपल है, इसमें हम क्या निकाल देंगे, ये आपका क्या है, ई की महिलाओं का है, और ये क्या है आपका बी की महिलाओं का, ठीक है। ये आपका ये हो गया और ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका प्रतिशत निकाल देंगे, तो ये क्या हो गया 1,62,000। अब इसके बटे 2,00,000 के 10,000। अब इसके गुणे हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 3 0, 3 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब रही बात 1 0, 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलिए इसको हम काट देते हैं, 6 1 7 2 9। अब ये 3 से कट जाएगा आराम से, 3 7 21 हो गया आपका, ठीक है। 3 5 15 आपका हो गया, ठीक है। आपका बचा 1, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया 10, मतलब कि जब 10 का गुणा 54 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 540/7, ठीक है। अब इसमें हम भाग दे देंगे साथियों, इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा, अच्छा आपको मैं भाग दे के इसलिए ऐसे समझाता हूँ कि ताकि जो मेरे नए साथी, बिल्कुल नए साथी हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ में आए। नहीं तो आप कहेंगे कि सबकी तरह ये भी काट के चले जाते हैं, तो आपको गुस्सा आता है सच में, ऐसे मतलब कि मैं भी पहले देखता था तो गुस्सा आता था कि ये कैसे काट के चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। 7 का पढ़ा, अब ये 7 4 28, 7 5 22, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 के 49 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 14 में से 9 गया 5, ठीक है। अब 0 उतार दिए, फिर वही प्रक्रिया होगा, 7 7 के 49, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, दशमलव बढ़ाइए 0 लगाइए, 7 क्या 7, 3 आ गया, ठीक है। 0 बढ़ाइए, 7 चौके 28, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपका चलता रहेगा। तो कुल मिला के आपका ये कितना हो गया 77.14 आपका ये हो गया %। और अप्रॉक्स में जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 77% आपका ये हो गया आंसर। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं मेरे साथी तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।